बैतूल में मधुरिका गर्ग अग्रवाल की स्मृति में आयोजित कैंसर जांच उपचार शिविर में सम्मिलित प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जिले को कैंसर रोग के रोकथाम और उपचार हेतु जिला अस्पताल में नई सौगात देने जैसी बात भी कही। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिले के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास और विधायक हेमंत खंडेलवाल के साथ ही उनका भी इस जिले से अभिन्न नाता है और हम तीनों मिलकर जिलों को कैंसर रोग के उपचार हेतु जिले को नई सौगात दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें दिल्ली चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है, इसके परिणाम हमने आज देख लिए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए खुद चुनाव हार गए। कार्यक्रम में आयोजक मोहित गर्ग, राधाकृष्ण गर्ग, विधायक हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास, विधायक आमला योगेश पंडाग्रे, पूर्व विधायक निलय डागा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारत संवाद से विशाल भौरासी की रिपोर्ट। मधुलिका गर्ग अग्रवाल जी की स्मृति में आज बैतूल में कैंसर के परीक्षण और जन जागरण के लिए, रोकथाम के लिए जन जागरण का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और इसके माध्यम से संपूर्ण जिले के लोगों का कैंसर की जांच हो रही है। ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से ऐसे उन्नयन के लिए, ऐसे जन जागरण के लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी जागरूक होना चाहिए और मोहित गर्ग जी ने एक अच्छे कार्यक्रम का अपनी बहन के लिए एक भाई का इस तरह का भाव देखकर आपको कैसा लगा? मोहित जी को बहुत बधाई दूंगा। मधुलिका जी तो उनकी बहन थी, पर उन्होंने एक बहन को खोने के बाद समाज की बाकी बहनों को ये रोग ना लगे, उसके लिए ये काम किया है। इसके लिए वो बहुत बधाई के पास है। आपने गुटखा बंदी की बात की आज। देखिए, निश्चित रूप से सरकार तो इसलिए लगातार काम कर रही है। गुटखे पर पाबंदी भी है और गुटखा लोगों को नहीं खाना चाहिए। सरकार भी इसलिए प्रयास कर रही है और समाज को भी प्रयास करना चाहिए। कुछ देर पहले ही आपने कहा था कि केजरीवाल हार रहे हैं और हार गए, और दिल्ली के परिणामों पर क्या रिएक्शन अब आपका? देखिए, सुनिश्चित हो गया कि दिल्ली की जनता जागरूक है। झूठ का, पाप का घड़ा फूट गया और केजरीवाल हार गया। ये देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संदेश है। झूठ और फरेब 10 साल चल सकता है, परंतु 11वें साल नहीं चला। झूठ और फरेब से 1-2 चुनाव जीत सकते हो, पर जनता पूरी तरह जागरूक है। दिल्ली का चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने देश भर की राजनीति को यह संदेश दिया है कि जनता भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। जनता फूट और इस तरह की झूठी राजनीति को सहन नहीं करेगी। कभी कहने लगे कि जमुना जी में जहर मिला दिया, कभी कहने लगे कि हमारे विधायकों को खरीदने की बात आ रही है। मुझे समझ में नहीं आता है केजरीवाल जी किस मिट्टी के बने। पर दिल्ली की जनता ने जो खुद को हराया, आम आदमी पार्टी जिस नाम को लेकर चुनाव लड़ रही थी, वही अब विधानसभा में नहीं है। मनीष सिसोदिया हार गए। 2 इस राजनीति के बड़े भ्रष्टाचार के मॉडल थे। दिल्ली की जनता ने उन दोनों मॉडल को हराया है। मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई दूंगा। ये जीत और हार का विषय नहीं है। ये झूठ और फरेब की राजनीति को तिलांजलि देने का दिन है और केजरीवाल जी जैसे नेताओं को अब समझना चाहिए कि जनता को गुमराह किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, पर ये जनता है, ये सब जानती है और लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। केजरीवाल हारे, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें बहुत खुशी है। मैं 9% वोट शेयर